शेयर मार्केट बैनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एलटीडी के बारे में, जिसमें आपको कहता है कि आज के डेज में आपको कहता है 9% का आपको पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। आखिर आज ही शेयर में क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के यदि डेज को यदि देखा जाए तो कहता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको कहता है 54 रुपीज़ के आसपास में आपको ओपन हुआ था। यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिली करीब करीब 57 रुपीज़ के आसपास में जाने के बाद यहाँ नीचे की ओर करेक्शन दिखाई दिया, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर ऊपर फिर नीचे करेक्शन, फिर ऊपर आपका बनाए रखा। हाई लेवल की बात किया जाए 57 रुपये 96 पैसे के आसपास में बनाया। लो की बात किया जाए 53 रुपीज़ के आसपास में आपका बनाया। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 49,000 के आसपास में बनती है। और पी रेशियो की बात किया जाए तो 14.43 यानी पी रेशियो आपका काफ़ी कम है। यह जो आपका शेयर है डिविडेंड यील्ड आपका नहीं देती है। यदि वहीं पे बाउंड्री खाई की बात करते हैं तो बाउंड्री खाई जो है 76 रुपीज़ के आसपास में बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह जो शेयर है आपको कहता है कि 76 रुपीज़ से काफ़ी आपका डिस्काउंट पे मिल रहा है। बाउंड्री क्लोक की बात किया जाए 43 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है, तो यानी बाउंड्री का 43 रुपीज़ के आसपास में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोनों के मीडियम में रेंज में आपका कार्य शेयर कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे 5 डेज़ की यदि बात किया जाए तो 5 डेज़ में आपका 54 रुपीज़ के आसपास में ये कार्य करता था। फिर नीचे का करेक्शन दिखाई दिया, बहुत दिनों तक आपका कहता सपाट बनाए रखा, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आपका करेक्शन जाने के बाद ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कहता है 52 रुपीज़ के आसपास में कार्य करता था। 55 के आसपास जाने के बाद कहता है कि 54 के आसपास जाने के बाद नीचे का करेक्शन दिखाई दिया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आपका करेक्शन दिखाई दिया है, फिर यहाँ से आपको कहता है अपसाइड आपका मूवमेंट इसमें बरकरार रखने का कोशिश किया है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में जो आपका नीचे का जो आपका करेक्शन दिखाई है 17% के आसपास में, जो एक समय में 70 रुपीज़ के पास में जाने के बाद आपका काफ़ी आपका भारी आपका गिरावट आपको देखने को मिली है, जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो हम लोग कह सकते हैं कि 6 मंथ में भी आपका कहता है नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है। यदि वहीं पे कहता है 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपको कहता है पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिली है 28% के आसपास में, जो एक समय में कहता है 44-42 रुपीज़ के आसपास में कार्य करता था। उसके बाद कहता है कि 76 के आसपास जाने के बाद यहाँ पे नीचे करेक्शन दिखाई दिया, फिर आपका तेज़ी करेक्शन, तेज़ी करेक्शन, तेज़ी करेक्शन, तेज़ी करेक्शन दिखाई दिया लगातार, फिर नीचे की और ज़्यादा आपको डाउनवर्ड आपका करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बात करते हैं 5 सालों की, यदि 5 सालों की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो 5 सालों में जो आपको कहता है कि जो रिटर्न्स जो दिया है ये आपको कहता है पॉजिटिव रिटर्न्स है 157% के आसपास में, जो एक समय में कहता है 42 के आसपास में कार्य करता था। यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिली, फिर नीचे की ओर आनी करेक्शन आनी सपाट बनाए रखा, फिर ऊपर फिर नीचे करेक्शन, फिर यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे कहता है सपाट बनाए हुए है इस शेयर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के व्यू से आपका ठीक ठाक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के व्यू से जो 6 मंथ के डेटा को चेक करने से पता चलता है कि 6 मंथ में थोड़ा सा इसमें प्रेशर आपका ज़्यादा है। तो इस कारण से आपका लॉन्ग टर्म के व्यू से आपका ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए यदि व्यू से यदि रखा जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो आपको कहता है कि 64 के आसपास में बनकर आती है। तो यदि कुछ टाइम के लिए यदि होल्ड किया जाए 1-2 मंथ के लिए तो हम लोग कह सकते हैं 64 के प्राइस लेवल को ईजी से आपका टच करने का कोशिश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। हमारे इस चैनल्स में बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारियाँ दिया जाता है, तो इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और जो भी आपका डेली बेसिस पे जो भी आपका शेयर्स के बारे में सिखाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके न्यू चीज़ को आपको सीखने का कोशिश किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।